तो बेटा हम लोग ऑलरेडी एक्सरसाइज नंबर 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्व कर चुके हैं। कल मैंने जो भी कॉन्सेप्ट्स थे और जो भी फॉर्मूला थे, जो भी इंपॉर्टेंट लगे मुझे, वो मैंने आप लोग को बता दिया है। बट उसके अलावा भी कई सारे फार्मूलाज तो नहीं है, बट कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो भी हम लोग देखेंगे। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक और फार्मूला था जो कि क्या था, फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। बट अब वो 2 सालों से सिलेबस से बाहर हो गया है, इसलिए मैंने उस फार्मूला को आप लोगों को नहीं बताया। क्या चीज़ का फार्मूला था बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो चलिए अब बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ठीक बात है बेटा। तो देखिएगा सेकंड नंबर अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2, ठीक है। तो देखिए 7.1 के जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन है वो एक नहीं है, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। जो पहला है बेटा वो क्या बोल दिया है कि हम लोग को जो डिस्टेंस निकालना है वो है बेटा 0, 0 और 36, 15 के बीच का, 36 एंड 15 के बीच का अपने को डिस्टेंस निकालना है, ठीक बात है बेटा। तो देखो इसमें आप ले लोगे x1, y1, इसमें आप ले लोगे x2, y2, ठीक है। अब दोनों का डिस्टेंस अगर निकालना है बेटा तो बहुत इजीली हम लोग फॉर्मूला को लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिर्फ बेटा फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने हैं अब हम लोग को। तो x2 का जो वैल्यू है बेटा वो क्या है, 36 है माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है, 15 है माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए 36 का बेटा अब हम लोग को निकालना पड़ेगा स्क्वायर। 6 6 कितना होता है, 36, 6 कैरी 3, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 18 36, 36 एंड 3 39, 9 कैरी 3, 3 3 ज़ा 9, 9 एंड 3 12। तो क्या आ गया बेटा 1296, ठीक है। 36 का स्क्वायर, ये एक ट्रिक से हमने किया, इसके लिए कोई भी कैलकुलेशन नहीं चाहिए होता है, डायरेक्ट आप बाय माउथ आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 15 का तो स्क्वायर अपने को पता है 225 होता है, ठीक है। आप लिख लीजिए 225, ठीक है। इसके बाद बेटा 6 एंड 5 क्या हो जाएगा, 11, 1 कैरी 1, 9 एंड 2 11 एंड 1 12, 2 फिर से कैरी 1, 2 एंड 2 4 एंड 1 5 और क्या बच गया 1, ठीक है। तो 5129 का निकालना पड़ेगा रूट, 1529 ना 21, सॉरी 1521। देखते हैं कि किसी का रूट होता है कि नहीं। ये बेटा आपका हो जाएगा या तो 9 का स्क्वायर या तो 1 का स्क्वायर, और ये 15 से जस्ट पहले 3 तो 39 या फिर 31, तो 3 4 हो जाएगा 12, बट यहाँ पे 15 तो ये हो जाएगा 39 का, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 39। चेक कर लीजिए एक बार आंसर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर पे, है ना। देखो ये सब बेटा ट्रिक्स है, ये मैं ना किसी दिन आराम से आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे क्या निकालना है ना। ये आप लोग लिख लीजिए फटाक से, फिर हम लोग थर्ड वाले में चलते हैं। ठीक है बेटा। तो इसके बाद ना सेकंड नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो बोला है कि 7.2 के जो फिगर्स हैं उसके बीच का भी जो डिस्टेंस है वो भी हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए ना हम लोग सबको खोल लेंगे पेज नंबर 100, ठीक है। पेज नंबर 100 में एक फिगर देखिएगा 7.2 है, ठीक है। तो ये जो फिगर 7.2 है बेटा, इसमें भी आप लोग को 2 सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, ठीक। एक कौन सा है, ए है, एक कौन सा बेटा बी है, एक सी है और ये एक डी है, ठीक। तो हम लोग को जो डिस्टेंस जो निकालना है वो ए और बी के बीच का निकालना है, ठीक है। तो ए का जो बेटा डिस्टेंस है वो क्या है, सॉरी कोऑर्डिनेट क्या है, ए का 4 एंड 0 और बी का क्या है बेटा 6 एंड 0, ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो पहला वाला जो रहता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं x1, इसको y1
इसको बेटा x2 और इसको y2, ठीक बात है। अब देखिए हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक बात है बेटा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 का क्या वैल्यू 6 है, माइनस x1 का 4 है का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 0 है, माइनस y1 का वैल्यू कितना है 0 है, इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए भले वैल्यू 0 हो या कुछ भी रहे, ठीक, आपको लिखना जरूर है, पूरा प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व जरूर करना, ठीक बात है। तो देखिए अब इसमें कैसे हो जाएगा, 6 माइनस 4 का कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 2 से कितना हो गया 4, और 4 का अगर हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2 इज आवर आंसर, ठीक है बेटा। तो चलिए अभी ना हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा, सब लोग देखिएगा। थर्ड नंबर में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -1 आर कोलिनियर। तो देखो कोलिनियर का मतलब क्या, कि तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में तभी आएंगे जब हम लोग को तीनों के बीच का जो रेशियो जो है डिस्टेंस का, वो क्या होना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, ठीक। यानी कि ए बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी ए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। तो बेटा जो पहला जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास वो क्या है 1 एंड 5 है, ठीक है। जो दूसरे कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है 2 एंड 3 है, और जो तीसरे हैं बेटा वो क्या है एंड -2 एंड -11, ठीक बात है। तो देखिए पहले हम लोग इसको लिख देते हैं A, इसको लिख देते हैं B, इसको लिख देते हैं क्या C, ठीक। तो हम लोग इसको 3 बार में सॉल्व करेंगे, कितने बार करना पड़ेगा 3 बार। पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा बेटा AB का वैल्यू, ठीक। तो AB पे फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा AB इज इक्वल टू, देखिएगा ये हो जाएगा अभी x1 y1, ये आपका हो जाएगा x2 y2, ठीक है। तो x2 का वैल्यू क्या है 2 है, माइनस x1 का वैल्यू 1 है, होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद प्लस y2 का वैल्यू क्या है बेटा 3 है, माइनस y1 का वैल्यू बताइए 5 है, इसका भी होल स्क्वायर। अब देखिएगा 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1 आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का भी होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 सा 4, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू आ गया हमारे पास √5, ठीक है ना। अब देखिए इसी तरीके से हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं बी सी और सी ए भी, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग निकालते हैं अब बी सी, फिर से फॉर्मूला लिख लेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब हम कभी ऐसा लिखते हैं तो अब x1 y1 और x2 y2 का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x1 y1, ये आपका हो जाएगा x2 y2, ठीक बात है। तो देखिए अब ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू रूट ऑफ जो x2 है वो क्या है -2, माइनस जो x1 है वो क्या है, क्या x1 2 है होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू क्या है -11, माइनस y1 का वैल्यू कितना है 3, इसका भी क्या होल स्क्वायर, तो ठीक बात है ना। अब देखिएगा -2 कितना हो जाएगा -4 होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 4 जा 16 प्लस 14 14 जा 196, ठीक है। स्क्वायर याद कर लीजिएगा, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का 225, 16 का 256, ठीक है। और भी है 17 का 289, फिर याद नहीं आगे देखो। अब इसके बाद 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12 2, ज़्यादा नहीं आ जा रहा वैल्यू बहुत, हाँ
12 का क्या आ गया 2, फिर कैरी कितना 1, तो 9 and 1 10 and 1 11 1, फिर से कैरी 1, तो 212। अच्छा तो इसमें चेक करना है ना, देखें कि ये कॉलिनियर है कि नहीं है 7.1 ना, क्योंकि सेम तो नहीं आ रहा है 7.1 क्या है, कॉलिनियर है। हाँ तो देखिए ये कॉलिनियर नहीं है, क्योंकि अगर कॉलिनियर होता तो सारे इक्वल होते, ठीक है। तो अब हम लोग को सी ए का निकालने का जरूरत ही नहीं है, ठीक। दो अगर भी निकाल लिया हम लोग, हाँ हम लोग सी ए तब निकालते जब दोनों क्या हो जाता इक्वल हो जाता, तो थर्ड को भी चेक कर लेते, ठीक। लेकिन दो ही में पता चल गया कि ये भाई कॉलिनियर है ही नहीं, तो थर्ड निकालने का कोई भी सेंस नहीं बनता। बाकी आप लोग के पास अगर टाइम होगा तो उसको भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो 4th वाला देखिएगा, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखिए वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हम तब मान सकते हैं जब तीनों में से कोई भी दो साइड्स इक्वल हो, ठीक बात है। जैसे कि एक ट्रायंगल का फिगर आप लोगों को समझ में आता होगा, ये क्या है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा, और ये साइड क्या होगा, सेम होगा, ठीक। और ये साइड जो होगा वो सेम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर तीनों साइड सेम हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीनों साइड सेम नहीं रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्केलेन ट्रायंगल। अगर दो साइड सेम होगा एक नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, फिर 4th वाला सॉल्व करते हैं। तो बेटा देखिए 4th वाला हम लोग सॉल्व करते हैं एक बार, है ना। 4th वाले के लिए ना सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। देखो ट्रायंगल चैप्टर हो गया खत्म, लेकिन ट्रायंगल चैप्टर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ना तो चैप्टर 7 में, ना तो 8 में, ना तो 9 में, ना तो 10 में, वो पूरे लास्ट तक है ट्रायंगल, ठीक है। तो क्लास 10th में अच्छी बात क्या है कि हर चैप्टर एक दूसरे से क्या होता है, लिंक्ड रहता है। अभी जब तुम सर्कल चैप्टर पढ़ोगे, पता है ना, सर्कल चैप्टर नंबर 10, तो बहुत ज़्यादा उसमें फिर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेटा देखो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि जो पहला जो है कोऑर्डिनेट वो क्या जिसका है बेटा, साइड ए का है ना। तो 5 - 2, ठीक है। और सेकंड वाला क्या है बेटा, 6 and 4 है। उसके बाद बेटा क्या है, 7 and -2 है, ठीक बात है। तो पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा ए बी, ठीक। फिर क्या निकालना पड़ेगा, बी सी, फिर क्या निकालना पड़ेगा, सी ए, ठीक बात है। तो चलो अभी हम लोग सॉल्व करना बेटे स्टार्ट करते हैं। तो ए बी निकालना है, तो रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक बात है। अब देखिएगा इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं बेटा। तो ये आपका हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे x2 का क्या वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू क्या है, 4 है, 4 - y1 का वैल्यू कितना है, 2, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर, ठीक बात है। इसके बाद देखिएगा ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 6 - 5 क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 + 2 कितना हो गया, 6 हुआ, 6 का भी होल स्क्वायर। तो ये आपको जाएगा ए बी इज इक्वल टू 1 + 36, तो ए बी इज इक्वल टू क्या, रूट 37। बड़ा उठपटांग सा वैल्यू आ रहा है रूट 37। रूट 37 क्या है, एक कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो वैसे भी वो सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, थैंक यू भाई। चलो इसके बाद क्या करना है बेटा, क्या निकालना है। अच्छा हम लोग ना क्या किए हैं, ए बी और ये बी सी को ऐसे लिए हैं ना, ठीक है। तो हम लोग को क्या क्या मिलना चाहिए, सेम, ए बी और ए सी सेम मिलना चाहिए, है कि नहीं है ना।
ए बी और बी सी सेम मिलना चाहिए, ये दोनों ना सेम होगा, ये दोनों सेम थोड़ी ना होगा, ठीक है, मतलब कोई भी दो साइड सेम होने चाहिए, ठीक, जरूरी नहीं है कि कोई एक ही, हो सकता है कि हम ट्रायंगल ऐसा सोच रहे हैं पर ट्रायंगल ऐसा हो, ठीक है, चलो फाइंड करने के बाद ही पता चलेगा। तो बेटा अब निकाल लेते हैं हम लोग BC, ठीक है, BC के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर, ये आप ले लो BC, तो ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये आपको हो जाएगा x2 y2, ठीक है, तो ये आपका हुआ है 7 माइनस 6 स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू बेटा कितना है -2 और ये -4 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, तो BC इज इक्वल टू बेटा क्या आ गया 1 का स्क्वायर प्लस ये आपका आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर, तो BC इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस 36, ठीक है, तो BC इज इक्वल टू क्या 37 हो गया, ठीक। तो चलो पहला चीज़ तो ये मालूम चल गया कि आइसोसेलेस के जो सेम साइड्स हैं वो कौन कौन से हैं, हाँ AB और BC हैं, ठीक है, क्योंकि देखो ट्रायंगल हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा ना, ज़रूरी नहीं है, तो हमारे सेम साइड बेटा कुछ ऐसे हो जाएंगे AB और ये BC, ये दोनों साइड क्या है सेम है, ठीक, बट इतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि CA जो है वो सेम ना हो, क्योंकि CA अगर सेम हो गया तो आइसोसेलेस थोड़ी ना रह जाएगा, वो तो क्या हो जाएगा इक्विलेटरल हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं भाई, CA का निकालते हैं, CA इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा CA इज इक्वल टू रूट ऑफ, देखिएगा ये आपको हो जाएगा x1 y1, ये आपको हो जाएगा x2 और ये y2, ठीक बात है। तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ठीक बात है बेटा, तो ये आपको जो है CA इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 माइनस, हाँ अच्छा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो देखिएगा अब ये 5 माइनस 2 क्या सॉरी 5 माइनस 7 -2 है, -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 0, तो CA इज इक्वल टू क्या हो गया 2 2 ज़ा 4, तो CA इज इक्वल टू क्या 2, ठीक, मतलब क्या AB इज इक्वल टू BC बट AB इज नॉट इक्वल टू क्या CA, ठीक है, एंड नॉट इक्वल टू क्या BC, समझ में आया। तो यही चीज़ हम लोग को चाहिए था, क्या चीज़ प्रूव करने के लिए, हैंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा फटाक से। तो बेटा हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 एक बार रीड कर लेते हैं, क्या बोल दिया है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABC एंड D एज शोन इन फिगर नंबर 7.8, सब लोग को दिख रहा होगा ये फिगर 7.8, ठीक है, देखिए चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, चमेली डिसएग्रीज यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, ठीक है। तो हम लोग को बेटा क्या करना है ABCD, जैसे देखो 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक, कौन कौन से पॉइंट पे बेटा, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और ये पॉइंट D, अच्छा नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, A है, B है, C है और ये D है, ठीक बात है बेटा, इसी तरीके का है। तो देखो थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम लोग को इसी चार्ट से ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है, तो देखिए x एक्सिस वाले साइड में कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 3 है और y एक्सिस साइड में कितना 4 है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3 4 हो गया, और जो B वाला है बेटा वो देखो क्या है 6 एंड 7 है, 6 एंड 7, C वाले में देखते हैं क्या है 9 एंड 4, ओके 9 है और 4 है, चलो अब D वाले में देखते हैं, D वाले में 6 एंड 1 है, क्या बेटा 6 एंड 1,
तो देखो हम लोग को चारों का साइड का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कौन कौन सा? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ठीक, और अगर चारों के चारों क्या हुए? इक्वल हुए, तो हम लोग ये मान लेंगे कि हाँ वो कौन से फॉर्म में बैठे हैं? स्क्वायर के फॉर्म में बैठे हैं। अगर चारों में से कोई एक वैल्यू भी है जो बाकी तीन के इक्वल नहीं हुआ या बाकी दो के वैल्यू के इक्वल नहीं हुआ, तो हम लोग उसी टाइम मान लेंगे कि स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो देखिए ए बी इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? x2 y2, ये हो जाएगा x1 y1। ठीक है बात है बेटा? तो ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बेटा देखिएगा ये क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना? 7 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 6 माइनस 3 कितना होता है? 3 होता है। 3 का होल स्क्वायर प्लस फिर से क्या हो जाएगा? माइनस 3 इसका भी होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू, हाँ 3 होगा। ठीक, ये 7 माइनस 4 है ना, तो ये 3 3 सा क्या आ जाएगा? 9 प्लस 3 3 सा 9, ये हमारा आ गया रूट 18। ठीक बात है? ठीक है, रूट 18 को हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 रूट 2 आएगा। ठीक है ना? तो 3 रूट 2 आ गया हमारा किसका वैल्यू? ए बी का। ठीक बात है बेटा? चलिए अब हम लोग उसी तरीके से बी सी का भी निकाल लेते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो ये बी सी वाले में क्या हो जाएगा? ये x1 y1, ये x2 y2। तो बेटा आपका ये आ जाएगा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू क्या है? 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, 9 माइनस 6 क्या होगा? 3 का स्क्वायर प्लस ये भी क्या हो जाएगा? माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अब निकालेंगे ऐसा, तो ये 9 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या? रूट 18 इज इक्वल टू क्या? 3 रूट 2। ठीक है, इसके बाद बेटा देखो कौन सा निकालेंगे हम लोग? सी डी में ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, सी डी अब हम निकालते हैं। तो सी डी के लिए बेटा देखिएगा क्या पुट करना है? x2 ना, तो x2 का वैल्यू क्या है? 6 है, माइनस x1 का वैल्यू हो जाएगा 9। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू हो जाएगा 1, माइनस y1 का वैल्यू हो जाएगा 4, इसका भी होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो मैं फॉर्मूला नहीं लिखा हूँ ना, बट आप लोग लिख लेना, है ना? हर किसी में सेपरेट सेपरेट आप लोगों को फॉर्मूला लिखना है। अब देखिए 6 माइनस 9 कितना हो जाएगा? माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये आ जाएगा सी डी इज इक्वल टू 9 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना? रूट 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 रूट 2। तो ठीक बात है बेटा? चलो अब देखो तीनों साइड की तो वैल्यू इक्वल हो गए, तो उसी तरीके से अब हम क्या निकाल लेते हैं? डी ए का भी निकाल लेते हैं। तो डी ए जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अभी x1 y1 और ये x2 और ये y2। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक बात है बेटा? तो डी ए इज इक्वल टू हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक बात है बेटा? तो डी ए इज इक्वल टू हो गया हमारा 3 3 सा क्या होगा? 9। ठीक है, प्लस 3 3 सा इज इक्वल टू कितना? रूट 18 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 रूट 2। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 भी बन गया। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। हाँ, अब देखो क्या लिख सकते हैं? हैंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। कैसे पता चला? बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, सॉरी सी डी इज इक्वल टू क्या? डी ए। ठीक है, हो गया।